प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात, और साथ ही अब इंतजार करना होगा उस ओपनिंग रिमार्क का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये वो ऐतिहासिक तस्वीर कहना मनीष इसे गलत नहीं होगा, जो कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आधिकारिक आवास है। और इसी प्रेस रूम में थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर इसी झंडे के सामने उन्होंने हैंडशेक किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना मैसेज इस रजिस्टर में आकर रिकॉर्ड किया। इस कुर्सी पर वो बैठे और उनके बगल में उस वक्त प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यहाँ पर मौजूद थे। इसी रजिस्टर में उन्होंने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया है और आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज है। उन्होंने सिग्नेचर किया और इसके बाद वो एक बार फिर से हैंडशेक किया, फिर यहाँ से वो आगे की कार्रवाई के लिए और आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। अगले कुछ घंटे उन्हें यहाँ पर रहना है और ये वो भारतीय प्रधानमंत्री का मैसेज है जो हम आपको इस वक्त कैमरे पर दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं इस टेबल पर बैठकर। और जब वो इस कमरे में प्रवेश किए तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी उनके सामने मौजूद थे, उनके साथ यहाँ पर हैंडशेक किया गया और अगले कार्यक्रम के लिए वो लोग रवाना हो गए। ये यात्रा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कई लिहाज से। पूरी दुनिया की निगाह इस पर है, सिर्फ भारतीय कम्युनिटी नहीं, रशिया नहीं, यूक्रेन नहीं, बल्कि दुनिया की निगाह है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में अहम है और उस शांति के संदेश की कल्पना की जा रही है, की जा रही है जिसकी पूरी दुनिया को उम्मीद है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन के कीव आने के बाद वो संदेश है जिसको हम आपको अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं और इस संदेश को देने के बाद अगले कार्यक्रम के लिए वो रवाना हो गए। बेहद अहम मुलाकात इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के प्रेसिडेंशियल पैलेस में चल रही है और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलता है इस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। लेकिन TV9 भारतवर्ष आपको हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले पहुंचाता रहेगा और ये बताता रहेगा कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में क्या चल रहा है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे मुलाकात की, क्या बातचीत की और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, कीव, यूक्रेन। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में मोदी ज़ेलेंस्की की मुलाकात की TV9 पर आप देख रहे हैं ये तस्वीर, जहां आपको बता दें कीव दौरे की इस मेगा कवरेज में ये तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण। इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की ये तस्वीर पूरी दुनिया में कितना बड़ा संदेश दे रही है और युद्ध के इस हालात के बीच में हो रही मुलाकात के बीच क्या संदेश। हालांकि आपको बता दें ये जो साइन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उसमें क्या लिखा है वो जानकारी और ये तस्वीर अब आपके सामने, जहां ये मनीष कहना गलत नहीं होगा कि वहां के क्या हालात हैं, इस बारे में खुद ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम दोनों तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने विजिटर बुक में साइन किया, मीडिया के कैमरे के सामने हमने दोनों नेताओं के हाथ मिलाने का दृश्य देखा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग के बाहर में, यानी आउटसाइड में भी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी दोनों को देखा। और एक बार फिर हम उस तस्वीर को देख रहे हैं। देखिए ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर हैंडशेक करने के विजुअल्स को आप देख रहे हैं। कंपेयर करिए, एकमात्र ऐसे नेता, दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता जो दोनों से, यानी कि पुतिन से और ज़ेलेंस्की से, दोनों से हाथ मिला रहे हैं। एकमात्र ऐसा देश जो रूस से और यूक्रेन से दोनों से बात कर रहा है। पिछले 2.5 साल के जंग में किसी भी देश में वो क्षमता नहीं थी जो दोनों देशों के साथ एक समान भाव से इस तरीके से बराबरी में बातचीत कर सके। अब तक हमने देखा था कि अमेरिका ने यूक्रेन को मदद दी, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।
यूरोप के तमाम देशों को, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सबको हमने देखा। लेकिन यहां पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही भारतीय कूटनीति का सबसे निर्णायक उपलब्धि है। उस उपलब्धि को इस वक्त आप देखिए कि जब प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए और मीडिया के कैमरे के सामने प्रेसिडेंट हाउस में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी को कुछ चीजें इन दो दिखा रहे हैं। तस्वीरों में उन जेस्चर्स और जो बात लिखी गई है उसका मैं जिक्र करूंगी हाथ मिलाने के साथ साथ, क्योंकि यहां पर यह भी साफ नजर आ रहा था कि पीएम ने जब उस विजिटर बुक में लिखा तो उन्होंने पीस, प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस की बात लिखी है कि भारत ये कामना करता है। और उन्होंने इस बीच जब उनको वहां के हालात के बारे में जेलेंस्की बता रहे थे तो वो उनके शोल्डर पर हाथ रखते हुए नजर आए। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इन्हीं तमाम जेस्चर्स को पूरी दुनिया रीड करती है, एनालाइज करती है। मनीष, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस वक्त जो प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ हैं, तो साफ तौर पर जो उनका जेस्चर है, उनका हाव भाव है, ये बताने की कोशिश है कि जब आप पीस के लिए, जब आप शांति के लिए जेलेंस्की को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, वहीं अगर आपको मैं कहूं हाव भाव के हिसाब से ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज्यादा जेलेंस्की के हाव भाव जो है वो सकारात्मक नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा ओरिएंटेशन है, उनका जो पूरा हाव भाव है, वो युद्ध चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उनके पास हथियार हो, उनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले जिससे वो युद्ध को बढ़ा सके। मुझे लगता है कि अभी उनके दिमाग के किसी भी कोने में शांति शायद ही कहीं पर हो। लेकिन खैर, उसको अगर आप पीछे रख भी दें तो इस वक्त जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिल रहे हैं तो उन्हें पता है कि वो एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे हैं जिन्होंने पुतिन को भी ये बात कहा कि ये युद्ध का नहीं है, जिन्होंने पुतिन को भी इस बात को कहा कि युद्ध क्षेत्र में कोई समाधान नहीं निकल सकता। इसके बावजूद, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसके बावजूद कि भारत और रूस के बीच अच्छे रिश्ते हैं, तब भी भारत ने रूस को शांति की बात कही। और इसी वजह से जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की की अभी मीटिंग होगी, उसमें भी वो उस शांति की बात को कहेंगे। अब बात यह है कि क्या जेलेंस्की को यह बात समझ में आएगी, क्या जेलेंस्की इस बात को लेकर उत्साहित होंगे? क्योंकि इस ओपनिंग रिमार्क का तो इंतजार अभी करना ही होगा।